उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कीमा और शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मेरे पास ये आधा किलो के करीब कीमा है। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और 2 बड़े प्याज ऐड करने और 2 ही बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच रेड चिली, इसमें ये कलौंजी है थोड़ी सी। कलौंजी का कहते हैं कि जी हर मर्ज़ की दवा है सिवाय मौत की, इसलिए मिर्चों में थोड़ी सी मैं ऐड कर देती हूँ कि चलिए कुछ तो अंदर जाए। ये है हल्दी, इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, ताकि बाद में फिर डाल लेंगे। और साथ में ये 2-3 हरी मिर्चों के पीस हैं, ये अंदर कर देंगे। इसको ढक के मैं अब आधा पौना घंटा इसको पकाऊंगी। इतना मैंने पकाना है कि जो कीमा है ना वो गल भी जाए। और पानी को चूल्हे पे रखते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैंने क्या क्या अंदर ऐड करना है वो आपसे शेयर करूँगी। जी तो 10 मिनट से ज़्यादा हो गए और कीमा ऑलमोस्ट गल गया। अब इसमें मैं 2 बड़े टमाटर को ऐड करूँगी इस टाइम पे, क्योंकि अंदर थोड़ा पानी है। जब तक ये पानी खुश्क होगा तो ये टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ही मैं तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल डाल दूँगी इसमें। जी तो ये देखिए अभी पानी था, इसके अंदर मैंने 2 बड़े टमाटर डाले और 1/2 कप ऑयल का डाल दिया। इससे ये पानी ड्राई होता है और उतनी देर में हमारे टमाटर भी अंदर गल जाएंगे बहुत अच्छे से। फिर इसको भूनते हैं और बाद में फिर शिमला मिर्च भी ऐड करते हैं इसमें। जी तो ये शिमला मिर्च है, फ्रोज़न है मेरे पास, इसको मैं अब पानी में भिगो में ऐड करूँगी। और ये मैं जब भी आती है मेरे पास शिमला मिर्च तो क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है तो मैंने उसी वक्त इसको धो के साफ़ करके और काट के तो इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये जब भी आप दोबारा यूज़ करेंगे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट और वो सारा बहुत अच्छा होता है, तो बिल्कुल फ्रेश होती है ये। इसको करती हूँ, धोती हूँ, पानी में भिगोती हूँ तो फिर इसको ऐड करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको धोया है और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, कुछ भी नहीं है इसको। वैसे रूटीन में अगर बाइक पड़ी रहे, जाहिर है कि हम लोग लेके आते हैं, अक्सर 1-2 सब्ज़ियाँ इकट्ठी आ जाती हैं और कभी कभार ये होता है कि इसकी बारी नहीं आती तो ये पड़ी रहती है। बाहर पड़ी रहने से ये ख़राब हो जाती है। तो इसका यही अच्छा तरीका है कि इसको फ़ौरन आप काट के किसी भी शॉपर में, किसी डिब्बे में, किसी भी चीज़ में आप उसको बंद करें, बंद करके तो आप फ्रीज़ कर दें। और जैसे ही हम ये पानी से ये धोएंगे, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा कितनी फ्रेश और कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। कुछ भी नहीं होता है, इसको बिल्कुल फ्रेश होती है। ये तो ये देखिए पानी भी ड्राई हो गया है, वो भी हमारे गल गए हैं, टमाटर भी अच्छी तरह हो गए मैश अंदर। और मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड किया है, उसको तो मैंने थोड़ा डाला था ना, तो अभी और मैंने ऐड किया। अब इस स्टेज में आके इसको भूनना है। दूसरा ये करना है कि हमने इसमें जो गरम मसाला हमारा है वो ऐड कर देना। ये 2 चम्मच गरम मसाला मैंने इस्तेमाल किया। गरम मसाला तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैं गरम मसाला यूज़ ही नहीं करती, जो ये मिक्स मिलता है बाज़ारों में। मैं सिर्फ लाती हूँ काली मिर्च, ज़ीरा और साथ में जो साबुत धनिया होता है वो ला के ख़ुद मैं उनको पीसती हूँ घर में, और यही मसाला हमारे घर में चलता है। गरम मसाला हमारे घर में नहीं यूज़ होता क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है। तो कहते इसके अंदर से जो खुशबू आती है ना, उससे मुझे ना सालन अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये 3 ही चीज़ें डालती हूँ
आप लोग अगर डालना चाहें तो इसमें आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच। ये आप लोगों के ऊपर है। नमक मिर्च भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें मिर्चें भी हमारी ज़्यादा जाएंगी, मसाले भी ज़्यादा जाएंगे। तो अगर हम ऑयल कम यूज़ करेंगे तो मिर्च और मसाले कम यूज़ होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लें इसमें कितना मसाला आपने ऐड करना है और कितनी मिर्चें ऐड करनी है। अगर मेरे हिसाब से पकाएंगे तो ये परफेक्ट है इतना। ये इसको अभी मैं भून रही हूँ। ये भूनता है तो इसके अंदर फिर मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा दम पे रखना है। और बाकी जो है ना उसके कुछ नहीं, बाकी जो गार्निश की चीज़ें वगैरह होती हैं वो डालनी। और हमारी शिमला मिर्च और कीमा रेडी है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फ्रोज़न जो शिमला मिर्च है वो बहुत जल्दी गल जाती है, बजाय ये कि हम फ्रेश जो उसमें ऐड करें उससे जल्दी ये गल जाती है। हम इसको भून रहे हैं। जैसे ये भूनता है तो फिर मैं आगे आपको दिखाते हैं। देखें हमारा ऑयल निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि हमारा कीमा जो है वो तकरीबन रेडी है। तो फिर भी मैं इसको 5 मिनट और भूनूंगी लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई नहीं करनी। चले मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने काट के ऐड की। इस स्टेज में डालें ना, पहले भी मैंने 2-3 डाली थी। उससे भी ये होता है कि उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी आ जाता है। यहाँ पे भी मैंने इसीलिए डाली है ताकि इसके अंदर एक कीमे की जो मखसूस किस्म की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें यह है कि इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा अंदर। ये देखें व्यूअर्स, कीमा रेडी है। बहुत अच्छा फ्राई हो गया, स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो गई है। तो अब इसके अंदर मैं अपनी शिमला मिर्च ऐड करती हूँ। इसको अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे साथ इसके। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसके साथ फ्राई करें, थोड़ा सा इसको दम दें और ये रेडी है। ये तो ये देखें शिमला मिर्च और कीमा रेडी है। इसमें हमने ये हरी मिर्ची और धनिया, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो बस ये देखिए शिमला मिर्च और कीमा रेडी है। बहुत ही अच्छा कलर और बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को पुश भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।